और धन लक्ष्मी की कथा एक रोचक और गूढ़ पौराणिक प्रसंग है जिसमें भगवान विष्णु के धरती पर अवतार लेने, देवी लक्ष्मी के क्रोध, पद्मावती विवाह और धन लक्ष्मी की विशेष भूमिका को समझाया गया है। नीचे ये कथा सरल हिंदी में दी जा रही है। तिरुपति बालाजी और धन लक्ष्मी की कथा। यह कथा त्रेता युग और द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ की मानी जाती है। इसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी, पद्मावती और कुबेर सभी शामिल हैं। कथा की शुरुआत देवी लक्ष्मी का वैकुंठ छोड़ना। एक बार देवलोक में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला दी। इंद्र ने उसका अपमान कर दिया, जिससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई क्योंकि वह माला उनके ऐश्वर्य प्रतीक थी। नाराज होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई और कोल्हापुर में वास करने लगी। भगवान विष्णु को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी वैकुंठ छोड़ दिया। वह तिरुमला पर्वत पर रहने लगे, जहां उन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। राजा आकाश और पद्मावती। धरती पर आकाश राजा नामक राजा ने एक यज्ञ किया जिससे भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही थी देवी पद्मावती, जो लक्ष्मी का ही रूप थी। राजा ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह पाला। एक दिन पद्मावती वन में भ्रमण करते हुए भगवान वेंकटेश्वर से मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। धन की आवश्यकता और धन लक्ष्मी की भूमिका। वेंकटेश्वर जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन विवाह अत्यंत भव्य और राजसी होना था, जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने कुबेर, धन के देवता, से धन उनके रूप में मांगा। कुबेर ने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हें धन तो दे दूंगा, लेकिन वचन दो कि तुम इसे कलयुग के अंत तक लौटाओगे। भगवान विष्णु ने सहमति दी। अब कथा का महत्वपूर्ण मोड़ आता है। लक्ष्मी जी को पता चला कि विष्णु ने दूसरी स्त्री पद्मावती से विवाह कर लिया है, तो वे बहुत क्रोधित हो गई और धन लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर प्रकट हुई। उन्होंने वेंकटेश्वर से प्रश्न किया, क्या तुम मुझे छोड़कर पद्मावती सकते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम और पद्मावती दोनों मेरे स्वरूप की शक्तियां हो। तुम मेरी वैकुंठ की लक्ष्मी हो और पद्मावती मेरी पृथ्वी पर प्रकट शक्ति। मैं तुम दोनों का सम्मान करता हूँ। तब धन लक्ष्मी ने अपना क्रोध शांत किया और वचन दिया कि जब तक तुम कुबेर का ईंधन चुकाते रहोगे, मैं तुम्हारे भक्तों को धन, वैभव और समृद्धि देती रहूंगी, पर केवल उन्हीं को जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर होंगे। तब से परंपरा बनी। तब से पार्वती मंदिर में भक्त चढ़ावे दान के रूप में धन अर्पण करते हैं, ताकि वेंकटेश्वर कुबेर का ईंधन चुका सके। ये विश्वास है कि धन लक्ष्मी उसी भक्त को कृपा देती है जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन, धर्म और सेवा में लगाता है। धन लक्ष्मी केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि धर्म, सेवा और सच्चे भाव से प्रसन्न होती है। विवाह, प्रेम और दायित्व निभाने में भी धन की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। भक्त जब दान करते हैं तो वे ईश्वर के ईंधन चुकाने में भागीदार बनते हैं। यह भी एक धार्मिक सेवा है। यदि आप चाहे तो मैं इस पूरी कथा को कविता, नाटक या बाल कहानियों में भी रूपांतरित कर सकता हूँ।